Welcome to Inside News. Let's get into the details. Kalpana Soren, a key leader of the India Alliance, emphasized the commitment of the Alliance government of transforming Ranchi into a modern, progressive city. She highlighted various developmental initiatives aimed at improving infrastructure, healthcare and education, ensuring that the benefits of growth reach to all sections of the society. ये हमेशा से देखा है कि जो एक सपना कोई भी राजधानी का किसी भी राज्य का होता है वो ये होता है कि वो दूर से चमकना चाहिए, उसकी बातें दूर तक पहुंचनी चाहिए। और 24 वर्ष हो रहे हैं, सबसे ज्यादा शासन बीजेपी ने किया है। और आज अगर हम रांची की बात करें, आज रांची में इस ट्रैफिक को सबसे ज्यादा जो तकलीफ थी, यहाँ पे ट्रैफिक रोड में चलने के लिए दिक्कत होता था, आवागमन के लिए दिक्कत होता था। अभी हाल ही में इस अबुआ सरकार में हमारा फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ था। आदरणीय हमारे हेमंत सोरेन जी ने इसका उद्घाटन किया था। आज आपको मैं बताना चाहती हूँ, झारखंड में अपोलो जो एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है स्वास्थ्य केंद्र के नाम से, आज वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विदेश में भी अपनी प्रख्याता रखता है। और आज इस अबुआ सरकार ने रांची में उन्हें जमीन भी दिया है ताकि रांची में अपोलो की सुविधा मिले और इसका सीधा लाभ हमारे झारखंड की जनता को मिले। आज शिक्षा के स्तर पे अजीम प्रेम जी का यूनिवर्सिटी खुलेगा। आप लोगों ने ये हमेशा से देखा है कि जो एक सपना कोई भी राजधानी का किसी भी राज्य का होता है वो ये होता है कि वो दूर से चमकना चाहिए, उसकी बातें दूर तक पहुंचनी चाहिए। और 24 वर्ष हो रहे हैं, सबसे ज्यादा शासन बीजेपी ने किया है। और आज अगर हम रांची की बात करें, आज रांची में इस ट्रैफिक को सबसे ज्यादा जो तकलीफ थी, यहाँ पे ट्रैफिक रोड में चलने के लिए दिक्कत होता था, आवागमन के लिए दिक्कत होता था। अभी हाल ही में इस अबुआ सरकार में हमारा फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ था। आदरणीय हमारे हेमंत सोरेन जी ने इसका उद्घाटन किया था। आज आपको मैं बताना चाहती हूँ, झारखंड में अपोलो जो एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है स्वास्थ्य केंद्र के नाम से, आज वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विदेश में भी अपनी प्रख्याता रखता है। और आज इस अबुआ सरकार ने रांची में उन्हें जमीन भी दिया है ताकि रांची में अपोलो की सुविधा मिले और इसका सीधा लाभ हमारे झारखंड की जनता को मिले। आज शिक्षा के स्तर BJP MP Aprajita Sarangi has announced the scheduled meetings of the Joint Parliamentary Committee to discuss the WACC Amendment Bill in Odisha. She highlighted that the JPC would visit various regions in the state to gather inputs and engage with stakeholders, ensuring a thorough review of the bill before its final deliberations. अगस्त 2024 को जेपीसी का गठन हुआ था। 22 अगस्त 2024 इसकी पहली मीटिंग हुई और उस दिन से लेकर अब तक हम लोगों ने 25 सिटिंग की है। और औसतन अगर आप पूछें तो 4 घंटे की एक सिटिंग होती है। 100 घंटा हम लोग बैठ चुके हैं और विभिन्न राज्यों में जाकर सबसे बातचीत हो रही है। विभिन्न संस्थाओं को, विभिन्न व्यक्तियों को बुलाया जा रहा है। और आज कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आदरणीय जगदम्बिका पाल जी की अध्यक्षता में जो कार्य चल रहा है, हमने 25 सिटिंग की है और 47 ऑर्गेनाइजेशंस को अभी तक बुलाया गया है। और इसी क्रम में हम साउथ इंडिया गए थे, बहुत सारे राज्यों में बैठे। कल गुवाहाटी में थे, आज गुवाहाटी में थे और परसों हमारी हियरिंग भुवनेश्वर में है। आज पूरी टीम आई है और उसके बाद लगातार हम जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं जिन्हें कुछ मत रखना है, उपस्थापित करना है, उन सबसे बातचीत होगी। और उसके बाद मैं कह दूं कि ये बहुत ही विस्तृत पदक्षेप है। 44 संशोधन हो रहे हैं प्रिंसिपल एक्ट 1995 में
और ये जो 44 संशोधन हो रहे हैं उसमें सबका मत लिया जा रहा है। सबके मत को सम्मान देना है, सबकी विचारधारा को सम्मान देना है, सबकी इच्छाओं को सम्मान देना है। यही ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करती आ रही है और उसके बाद जब सारे मत आ जाएंगे तो हम अपना रिपोर्ट ऑनरेबल स्पीकर माननीय वाचस्पति महोदय को देंगे। देखिए, अभी तक 38 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के अख्तियार में है, ऐसी सूचना मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से आ रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसा समझ में आ रहा है बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट है, तो इस एनक्रोचमेंट के विषय में भी बहुत ही चिंता प्रकट की है सबने। तो देखिए कैसे होता है, इसके बाद सबकी बातें सुनी जाएंगी और रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 9 अगस्त 2024 को जेपीसी का गठन हुआ था। 22 अगस्त 2024 इसकी पहली मीटिंग हुई और उस दिन से लेकर अब तक हम लोगों ने 25 सिटिंग की है और औसतन अगर आप पूछें तो 4 घंटे की एक सिटिंग होती है। 100 Odisha government has inaugurated a new art center in Kodra aimed at preserving and promoting rich cultural heritage of the state. Prithviraj Harchandran, in a statement, emphasized the center will play a pivotal role in showcasing Odisha's diverse art forms to the world. He expressed pride in initiative, highlighting that the state government will continue to support and partner with the center to ensure its growth and success for the strengthening Odisha's cultural legacy. कार्निवल फेस्टिवल में हम लोग आए थे। ओडिएट का ये जो उद्यम वास्तव रूप में अगर देखेंगे तो उड़ीसा का जो रिच आर्ट कल्चर, इसको कंजर्व करने के लिए, इसको सारे दुनिया को दिखाने के लिए जो प्रक्रिया यहाँ ओडी आर्ट सेंटर शुरू किया है, ये हम सबके लिए एक गर्व की विषय है और इसमें सहयोगी के रूप में, सहायता के रूप में राज्य सरकार के पूरा इसमें साथ रहेगी और राज्य सरकार की तरफ से ये प्रक्रिया को आगे लेने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा सरकार इसको करेंगे। कार्निवल फेस्टिवल में हम लोग आए थे। ओडिएट का ये जो उद्यम वास्तव रूप में अगर देखेंगे तो उड़ीसा का जो रिच आर्ट कल्चर, इसको कंजर्व करने के लिए, इसको सारे दुनिया को दिखाने के लिए जो प्रक्रिया यहाँ ओडी आर्ट सेंटर शुरू किया है, ये हम सबके लिए एक गर्व की विषय है और इसमें सहयोगी के रूप में, सहायता के रूप में राज्य सरकार के पूरा इसमें। Congress leader Tariq Anwar has reacted to Bihar Chief Minister Nitish Kumar's recent statement in which Kumar addressed the political situation at the state and his government's alliance dynamics. Anwar, while acknowledging Kumar's long-standing political experience, expressed concern over shifting alliances and opportunism in Bihar. He criticized Nitish Kumar for his frequent change of loyalties and for prioritizing power over stability and governance. Anwar called on the Bihar Chief Minister to focus on welfare of the people and work towards critical issues such as unemployment, education and healthcare, rather than indulging in political rhetoric. His remarks reflect the growing tensions within Bihar's political landscape as alliances and allegiances continue to evolve in the lead to future elections. देखिए, जो भी हिंदू धर्म को जानते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि जाति प्रथा जो है वो कोई नई नहीं है, हज़ारों साल से चली आ रही है और उससे प्रथा के खिलाफ भी लोग आवाज़ उठाते रहे हैं। और आज जो राहुल गांधी जी जनगणना की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि इतने सालों के बाद भी, इतने वर्षों के बाद भी आज समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो दलित के रूप में हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब के रूप में हो, चाहे वो ओबीसी के रूप में हो, उनको जो स्थान मिलना चाहिए था या उनको जो मुख्य धारा में जो उनका प्रवेश होना चाहिए था वो पूरी तरह नहीं हुआ है। और इसलिए राहुल जी
उनको शायद ये बात समझ में आई है कि जब तक हम जातीय जनगणना नहीं करेंगे तब तक के लोगों को उनका अधिकार दिलाना मुश्किल हो। लेकिन सवाल राजनाथ सिंह ने उठाया है कि और कहते हैं जब कांग्रेस की सरकार आएगी करवाएंगे। पहले देश की जनता को ये बताइए किस आधार पर जातीय जनगणना होगी, लोगों को कितना आरक्षण मिलेगा, इसकी रूपरेखा क्या होगी, ये पहले देश की जनता को बताइए। आप नहीं, ये तो बता रहे हैं, वो लगातार बता रहे हैं राहुल जी। उन्होंने कहा है कि एक तो आरक्षण का जो सीमा है उसको बढ़ाया जाएगा और जो कि 50% पर सीमित है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और उसके साथ ही साथ ये प्रयास होगा कि हर स्थान पर, चाहे वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, खेल का मैदान हो, कहीं भी हो, वहाँ भी हर जाति के लोगों को बराबर के अवसर मिले, उनका भी उसमें समावेश हो। ये हमारी कोशिश है, ये राहुल जी की इच्छा है। महाराष्ट्र चुनाव में उलेमा की बात कर रही है। देखिए, जो भी हिंदू धर्म को जानते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि जाति BJP spokesperson Shehzad Poonawalla has sharply criticized Congress leader Rahul Gandhi's recent statement, accusing him of making baseless, misleading claims. Poonawalla, in his response, questioned Gandhi's credibility, stating that the Congress leader's remarks were nothing but a political tactic aimed at deflecting attention from his party's internal struggles. He targeted Maharashtra Congress, accusing the party of being disarray under the leadership of senior leaders like Gandhi and for failing to address the real concerns of the people. Poonawalla further alleged that the Congress party had lost its way, focusing more on personal attacks and internal conflicts rather than offering solutions for governance and development. His comments reflect the ongoing political rivalry between the BJP and Congress, particularly in light of upcoming elections. फर्जी तस्वीरें, कभी ना किए गए पत्रों का फर्जी फोटो बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों को बटोगे तो कटोगे या एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये बयान सांप्रदायिक लगता है, उनको वोट जिहाद और वोट जिहाद के लिए दिए गए फतवे खंडन लायक नहीं लगते। यदि 180 मुस्लिम तंजीमें एक तरफा होकर अपील करती है कि धर्म के आधार पर महाविकास अघाड़ी, जो महाविभाजन अघाड़ी है, उसको समर्थन दिया जाए, तो क्या उसका खंडन किया है? क्या रईस शेख, जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, जिन्होंने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण धार्मिक आधार पर दिया जाना चाहिए, उसका खंडन किया है क्या एमवीए ने? क्या ये सच बात नहीं है कि कांग्रेस की ही साथी केरला में लेफ्ट पार्टीज ने कहा है कि कांग्रेस जमात इस्लामी का समर्थन दे रही है और तुष्टीकरण की राजनीति में लीन है? ये तो आरोप लेफ्ट पार्टीज लगा रही है, ये भी झूठ है क्या ये सच नहीं है कि मरियम आलम से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अनेकों नेताओं ने मुस्लिम एक हो जाओ और वोट बैंक एक हो जाओ की बातें की है? तो जब प्रत्यक्ष ही सारी चीजें दिख रही है तो उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं लगती। उलेमा बोर्ड ने जो मांगे रखी है, इन मांगों पर तो कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में काम किया भी तो है ना। कहीं पर उन्होंने कहा है कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, कहीं पर उन्होंने मुसलमानों को आरक्षण देते हुए ओबीसी का आरक्षण काट लिया है, कहीं पर उन्होंने वक्फ बोर्ड के संशोधन का विरोध भी किया है। तो इससे साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस का हाथ इस प्रकार की जो तंजीम है उनके साथ है, पर उद्धव सेना जिस प्रकार से एक भी शब्द नहीं बोल पा रही है, ये उनका सियासी धर्मांतरण का प्रमाण। को लेकर राहुल गांधी का बयान आया, उन्होंने कहा पीएम मोदी ने आपके बच्चों को कितना कर्ज माफ किया है, 1 भी रुपया नहीं। अडानी और अंबानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया गया। इंडिया अलायंस में पैसे है, जितना पैसा इन लोगों ने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम आपके बैंक खाते में। देखिए, राहुल गांधी जी की खटाखट नीतियों का हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका की जनता लगातार जो है जोखम भुगत रही है। हिमाचल प्रदेश में तो टॉयलेट पर है टैक्स और कर, और समोसा कौन खाया इस पे जांच कर।
ये वाला मॉडल चल रहा है। वहाँ पर 1500 रुपये कितनी महिलाओं को दिया खटाखट राहुल गांधी बताए। वहाँ पर 200 यूनिट बिजली कितनी फ्री कितने घरों में दी खटाखट राहुल गांधी बताए। हिमाचल प्रदेश को इस प्रकार से कर्जे में डुबा दिया कि सैलरी और पेंशन वहाँ पर दी नहीं जा पा रही है। डीजल के दाम बढ़ाने पड़े हैं। कर्नाटका में भी सरकारी नौकरी जो देने का वादा था कितनी नौकरियां दी वो बताएं। तो इस प्रकार से कांग्रेस जहाँ जहाँ भी सत्ता में आई वहाँ पे उसने लूट महंगाई और बर्बादी मचाई, और इसीलिए अब जनता ये खटाखट वाले मॉडल पर भरोसा नहीं करने वाली है। अब तो खड़गे जी भी बोलने लगे हैं कि जो वादे हम करते हैं उसे निभाना भी पड़ेगा, परंतु राहुल गांधी खड़गे जी की भी बातों को न फर्जी तस्वीरें कभी ना किए गए मसलों का फर्जी फोटो बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो नाना पटोले की जांच देखिए सबसे महत्व In a stark display of resilience amidst worsening equality, children were seen and enjoying skating at India Gate in New Delhi, despite the city's very poor equality index. The air pollution has reached hazardous levels, with the AQI soaring far beyond the safe limits. Local residents and health experts have raised alarms, highlighting the severe impact of toxic air on public health. Many individuals, especially children, are forced to wear masks, but even that offers limited protection. One local resident described the situation saying, "When you go out to ride a bicycle in the morning, it's very difficult to breathe. Without a mask, it's almost impossible to manage, and even with a mask, it's hard to get enough air." At Delhi battles with this growing environmental crisis, the sight of children skating in such conditions underscored the urgency for stronger air quality management and public health measures. हवा की तो दुर्गति हो रखी है। सुबह चलाने निकलते हैं साइकिल तो बहुत दिक्कत होती है सांस लेने में। मास्क के बिना काम नहीं चलता, पर साइकिल भी नहीं चलती फिर मास्क पहन के, तो बहुत दिक्कत होती है सांस लेने में सुबह सुबह। The iconic Taj Mahal in Agra, Uttar Pradesh, was seen enveloped in the haze as the air quality in the region remained in satisfactory category, according to local air quality monitoring data. While the air quality did not reach hazardous levels, the visible haze over the monument, a major tourist attraction, raised concerns about ongoing air pollution. Although the levels were considered acceptable by health standards, experts warned that prolonged exposure to even satisfactory air could have a cumulative effect, especially on vulnerable groups like children and the elderly. With Agra being part of the broader Delhi NCR region, often affected by air pollution, local authorities have called for continued vigilance and measures to further improve air quality in the coming months.
这样朋友其实这一面跟那边关心我，他一出了嘛，就更多人才可以在打。所以，那你刚刚回答什么？是的，也有当初造当看。ताजमहल हम देखने तो हम लोग पहले से भी आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं देखने के लिए, लेकिन अभी आए हैं तो थोड़ा देखने में ऐसा मौसम चेंजिंग के कारण थोड़ा सा देख ही रहे हो आप लोग, धुंध आ रहा है और थोड़ा सा ये इफेक्ट धूप मौसम चेंज का भी हो सकता है या प्रदूषण जो हमारे अभी पराली जल रहे हैं उसके प्रदूषण के कारण भी हो सकता है, लेकिन उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है अभी। आने वाले फ्यूचर में कहीं इसका इफेक्ट पड़ सकता है।这样朋友其实这一面跟那边关心我，他一出了嘛，就更多人才可以在打。所以，那你刚刚回答什么？是的，也有当初造当看。ताजमहल हम देखने तो हम लोग पहले से भी आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं देखने के लिए, लेकिन अभी आए हैं तो थोड़ा देखने में ऐसा मौसम चेंजिंग के कारण थोड़ा सा देख ही रहे हो आप लोग, धुंध आ रहा है और थोड़ा सा ये इफेक्ट धूप मौसम चेंज का भी हो सकता है या प्रदूषण जो हमारे अभी पराली जल रहे हैं उसके प्रदूषण के कारण भी हो सकता है, लेकिन उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है अभी। आने वाले फ्यूचर में कहीं इसका इफेक्ट पड़ सकता है। In a tragic incident in Moradabad, UP, 7 women drowned while attempting to cross the Ramganga river. The women, who were reportedly from the nearby village, were swept away by strong currents while crossing the river on foot. 5 others who were with them managed to be rescued and are currently receiving medical attention. A massive rescue operation was launched by local authorities with a team of police, firefighters and disaster response personnel searching the river to recover the bodies of the missing women. The cause of the drowning is believed to be the strong current of the river, which has been further exacerbated by recent rainfall. Local authorities have urged people to avoid crossing the river, especially during the monsoon season, and have promised to enhance safety measures in the area. जी सर, रेस्क्यू चलाया जा रहा है, क्या पूरा मामला है? कल दिनांक 8/11/2024 को सुबह 10:30 बजे के आसपास नदी पार करते समय, रामगंगा नदी पार करते समय 7 महिलाएं, उनमें से 2 महिलाएं जिनकी एक की उम्र 50 वर्ष के आसपास है और दूसरी महिला उनकी उम्र 18 वर्ष के आसपास है, वो पानी के तेज बहाव में बह गई। इसकी सूचना मिलने पर जो तहसील प्रशासन है और SDRF की टीमें जो मौके पर हैं, आप देख सकते हैं, ये पहुंची हैं और तब से लेकर के अभी तक इनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक इस प्रयास में हमें सफलता हाथ नहीं लगी। इसको देखते हुए हमने NDRF की टीम से कांटेक्ट किया है और आज शाम तक
या कल सुबह तक एनडीआरएफ की टीम का यहाँ पहुँचने की संभावना है और इसके बाद में वो इस सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। परिवार वालों से आपकी बात हुई है? परिवार वालों ने कुछ बताया है? परिवार वालों ने बताया है कि ये महिलाएं चारा लेने के लिए एक समूह में सुबह अपनी जानवरों के लिए चारा लेने के लिए नदी पार कर रही थी। कुल 7 महिलाएं थी, जिनमें से 5 महिलाएं पार करने में सफल रही और 2 महिलाएं जिनके अभी मैंने मेंशन किया है वो नदी में बहाव तेज होने की वजह से पार नहीं कर पाई। और इंजन बंद करना जब ये नीचे उतरेगा? Rohitash Chowdhury, famously known as the push-up man of India, has made history by breaking Pakistan's record for the most push-ups in 1 minute. In an extraordinary feat of strength and endurance, Chowdhury surpassed the previous record, completing an impressive number of push-ups in just 60 seconds. His achievement has been officially recognized by the Guinness World Records, making a major milestone in Indian sports. Chowdhury, who has been training for years, dedicated this record-breaking attempt to promoting fitness and health across the country. His perseverance and dedication to physical fitness have made him a celebrated figure, inspiring many to adopt a more active lifestyle. The achievement comes as a proud moment for Indian sports, as highlighting the growing focus on fitness culture in the nation. એડીસી ઉજવણી નિમિત્તે દરેક ભાઈઓ અને બહેનો માટે જમણવારની વ્યવસ્થા થયેલ છે ત્યાં જમીને આજના કાર્યક્રમને અલવિદા કરશો। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। मेहनत तो देखिए जी, डेली का 4 घंटे का वर्कआउट होता है मेरा, काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहा है और मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये रिकॉर्ड अटेम्प्ट मैंने किया है पर ये रिकॉर्ड सब भारतीयों का रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड पहले पाकिस्तान का था, आज ये भारत का रिकॉर्ड है, हर इंडियन का रिकॉर्ड है, इंडिया के नाम है ये रिकॉर्ड। कितने पुशअप किए आपने? ये 776 पुशअप किए थे, कुछ उन्होंने माइनस किए हैं। जो अटेम्प्ट हुआ है वो 704 पुशअप से अटेम्प्ट हुआ है। जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड था वो 534 पुशअप का रिकॉर्ड था। वो नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट यूएसए का रिकॉर्ड है, 40 एलबीएस के साथ में 1100 पुशअप का रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड मैंने हम सबके प्रिय, पूरे भारत के नहीं पूरे वर्ल्ड के सबसे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा रिकॉर्ड और मेडल समर्पित हैं। कैसे जश्न मनेगा आज? बस यही है जी, जश्न अब देखते हैं जी क्या रहता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। That's a wrap for Inside News. Stay tuned to CVR English.